ढोल बज रहे हैं, खाद बीज जो आज वितरण हो रहा है उसकी खुशी में जो है यहाँ पर ढोल बजाकर जो है स्वागत किया जा रहा है। बहुत बढ़िया जी, मतलब पानी की सुविधा भी खूब कर दिया, बल्ले बल्ले कर दीजिए, बल्ले बल्ले कर दीजिए। भगवान वाले ऐसा काम करे तो ये जो सरकार नहीं काम कर सकती ये काम करे। संतराम पाल महाराज की बहुत बढ़िया काम किया संतराम पाल महाराज जी ने। ऐसा काम जो इन्होंने किया है नहीं वो किसी मैंने तो आज तक देखा नहीं, आज तक नहीं देखा। मदद तो बहुत करते हैं लेकिन जो इन्होंने की वो कोई नहीं करता ऐसा। महाराज जी ने मौज करती मारी है, मौज करती बहुत ज्यादा। हाँ, क्या कितनी मौज करती? दाता नहीं है तो कती दाता है। हाँ दाता हम भाई जमा खुश हाजी रामपाल जी महाराज जमा खुश कर दिया जी, गरीब जमींदार दे जी, बहुत मदद करिए जी हमारे तो जी, हमारे लिए तो भगवान है जी। जी आ गया पहले उड़ाते हैं दौरे पर चिवना देनदार दे यूरिया जितने तुमको ट्रकाना ट्रक नहीं आया, खत्म हो गया स्टॉक सारा। 2 दिन पास जाते फिर उनको आज गाड़ी नहीं आई, 3-3 4 ग्राम जाकर यूरिया ठहर दा और लग गया यूरिया करा लिया। समय पर खाद ना मिले तो बुआई प्रभावित होती है और कीटनाशक दवा में देरी हो जाए तो किसान की तैयार फसल भी खराब हो सकती है। लेकिन छोटे किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या केवल सामग्री की उपलब्धता नहीं बल्कि उसे खरीदने के लिए पैसों की व्यवस्था करना भी है। कई किसान खाद और दवाइयों के लिए आड़तियों से उधार या ब्याज पर पैसा लेने को मजबूर हो जाते हैं। हरियाणा के जिला जींद की तहसील जुलाना के गांव मेहरड़ा में किसानों की यही परेशानी दूर करने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किसान मजदूर बचाओ अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत निशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवा वितरण सहायता कैंप लगाया गया। गांव में मुनादी के बाद किसान अपनी जमीन की फर्द और आधार कार्ड लेकर कैंप में पहुंचे। उनकी कृषि भूमि, स्वयं खेती करने की स्थिति, आय के साधन और फसल की आवश्यकता की जांच की गई। सरपंच द्वारा किसानों की जानकारी सत्यापित करने के बाद प्रारंभिक रूप से 31 किसानों के आवेदन भरे गए। इसके बाद किसानों को आगे की प्रक्रिया के लिए सतलोक आश्रम धनाना धाम बुलाया गया। वहां दस्तावेजों और कृषि पोर्टल के रिकॉर्ड की जांच कर प्रत्येक किसान की भूमि के अनुसार यूरिया, DAP और कृषि दवाइयों की मात्रा निर्धारित की गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किसानों की सहायता को केवल आश्रम तक सीमित नहीं रखा गया। खाद और दवाइयों को वाहनों में लोड करके सीधे गांव मेहरड़ा पहुंचाया गया ताकि किसी छोटे किसान को किराया या परिवहन का खर्च भी ना उठाना पड़े। इस प्रथम वितरण में 2.5 एकड़ तक स्वयं खेती करने वाले 27 जरूरतमंद किसानों को कुल 116 बैग यूरिया, 22 बैग DAP और 27 पैकेट फसल की आवश्यकता के अनुसार कीटनाशक एवं खरपतवार नियंत्रण दवाइयाँ पूरी तरह निशुल्क प्रदान की गईं। ये वही गांव मेहरड़ा है जहां इससे पहले संत रामपाल जी महाराज ने लगभग 3 किलोमीटर पाइपलाइन उपलब्ध करवाकर दशकों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान किया था। मीठा पानी मिलने के बाद अब किसानों को खाद और कृषि दवाइयों की चिंता से भी बड़ी राहत मिली है। आइए देखते हैं गांव में आवेदन भरने से लेकर किसानों के हाथों में निशुल्क खाद और दवाइयां पहुंचने तक की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, निशुल्क बीज, खाद एवं कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान पहुंच चुका है गांव मेहरड़ा, जिला जींद, हरियाणा। और यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण करके इस मुहिम का इस गांव में शुभारंभ किया जा रहा है। सभी सेवादार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गांव वाले पहुँचे हुए हैं, माता बहनें जो बैठी हैं, किसान है ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मंगलाचरण करके जो भी किसान है इस गाँव में, जो भी संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के पात्रता रखते हैं, उनको सारा सामान जो है फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। खाद है, दवाइयाँ हैं, बीज हैं, सारा सामान किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। गांव मेहरड़ा वही गांव है जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने 50 साल पुरानी जो समस्या थी जल संकट की, उसका समाधान किया था, उस समस्या को दूर किया था और पूरे गांव में मीठा पानी उपलब्ध करवाया था। और आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी निःशुल्क बीज व खाद, कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान जो चलाया, उसके तहत इस गांव में आज किसानों को राहत देने के लिए जो किसान 2 एकड़ तक जमीन रखते हैं, उससे कम है, उन सभी को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद पहुंचाई जाए। वाकई बहुत बड़ी बात है। कैसे किसानों को एक तरीके से पाताल से उठाकर एक तरीके से उनका उत्थान किया जा रहा है, उनका उद्धार किया जा रहा है, उनको ऊपर उठाया जा रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा रही है। क्योंकि छोटे किसान मरे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं।
संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, इसके तहत अब जो है छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा जो है राहत मिलने वाली, एक तरीके से उनको अमृत मिलने वाला। ये इनको अभी फॉर्म दिया जाएगा, पूरा इनका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? सुशील है जी। सुशील जी, क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो गाँव में आज कैंप लगाया गया आपके? संत रामपाल महाराज जी की तरफ से हम ये अपने मेरठ गांव की तरफ से कहेंगे बहुत ही अच्छा काम कार्य कर रहे हैं। गरीब और मजदूर किसान की सेवा के लिए ऐसा भगवान के रूप में हाँ ऐसा। आज भी आप भी यहाँ पे जो है खाद बीज के लिए फॉर्म भरने आए? हाँ जी, फॉर्म भरने के लिए खाद बीज के लिए। कितनी जरूरत है आपको? कितनी लगती है आपकी खाद बीज? कितने एकड़ की लगती है? अपना जी 1.5 किला की। 1.5 किले के लिए जी। राम राम ताऊ जी। राम राम क्या नाम ताऊ जी? धर्मराज। धर्मराज जी, कितना किले का आपको चाहिए? 2 किले। 2 किले आपके। ये ताऊ जी, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? राम जी महाराज ने तो बहुत बढ़िया काम कर रखा है। ये जो किसान मजदूर के लिए बड़ी सेवा कर रहा पानी की, और ये इसमें भगवान तो बढ़ के और ये भगवान ने बरका है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इनको फॉर्म दिया जा रहा है, इन किसानों को फॉर्म मिल चुके हैं और यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। कितनी खेत के लिए, जमीन के लिए? 1.25 किला जी। आपका 1.25 किला? हाँ, 1.25 क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। हाँ, आपके गांव में तो पानी की व्यवस्था हाँ, की है? पानी की व्यवस्था भी करने लग रहे हैं जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। हाँ, पानी की भी कर दीजिए जी। हाँ। तो कितने खाद बीज कट्टे, कुछ जानकारी है? कितने कट्टे वगैरह ऐसे चाहिए जी। 1.25 किला भी आप देख लो कितने का पड़ेंगे भी हैं, अभी जानकारी पर ले लेंगे। हाँ, आज आपके गांव में यहाँ पर जो है खाद बीज दवाई के लिए जो है कैंप लगा है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। सही है जी। वो अपना गरीब आदमी ले लें, ठीक है, अपना साथ जाए। हाँ, उधर फसल हो जाएंगी सारी। कितने एकड़ के लिए आपने चाहिए यहाँ पे? कितने? 1.5 किला है आपका 1 किले के हिसाब से बनेगा। अच्छा। तो अभी जैसे मान लो जब खाद बीज की तो क्या क्या अभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मतलब ये तो जो है आपको घर पे दे के जाएंगे, आप हर साल जाएंगे, आप बोते होगे, तो क्या क्या परेशानी आती है? टाइम पे मिलता है, नहीं मिलता? खाद हमें नहीं मिलता ना, दवाई टाइम थी और क्या अपने टाइम पे। अच्छा। और देखते हो जाए छोटा जमींदार ना हो ना, लेबर ठहन दी इतनी आप तो लानी पड़े हैं भाई, आप तक करना पड़ा है। और भी कुछ काम धंधा वगैरह करते हैं या फिर खेती ही करते हैं? खेती करते हैं भाई, अपनी थोड़ी बहुत कर लिया। तो यहाँ पे सुरेंद्र जी पहुँचे हैं, अभी इनका फॉर्म भरा जा रहा है और ये फिर इनको आश्रम बुलाकर इनको खाद बीज यहाँ पर दी जाएगी। महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। वो तो 50-60 साल से पानी की मोटी समस्या थी, बाबा हल करी रामपाल जी महाराज जी ने। हम तो इसी के गुण गाँव ने बहुत बढ़िया काम करे। और अब खाद बीज दवाई की व्यवस्था बीज खाद की बता रहे हैं, देंगे तो मतलब इससे बढ़िया काम और कौन कर सके। कितनी जरूरत पड़ेगी आपको? कितनी? किस चीज़ की? आपकी कितनी जमीन, कितने खेत बीज? 2 किले हैं। 2 किले के हिसाब से खाद बीज जरूरत है उसकी, दवाइयों की? अभी 2 किले हैं। तो जैसे हम पहले आप करते होगे खाद बीज दवाइयों के लिए, क्या परेशानी उठाया करते हुए? टाइम पे मिला? तो भाई साहब को आड़ती से लेने पड़ते थे पैसे, जब लाते थे बीज खाते उधार ले गए? उधार ले गए, वहाँ किसी और भाई से ले गए जो कई बार थी बिना जाए। तो मतलब टाइम पे लग भी नहीं पाता होगा? नहीं, कभी तो मजदूर भी नहीं ठहरते। मतलब छोटे से मैंने परेशानी तो बहुत हुआ है। अब संत रामपाल जी महाराज आपके घर पे दे के जाएंगे सारे 4-5 कट्टे दवाइयाँ सारी दे के जाएंगे, क्या अब राहत महसूस करेंगे? क्या राहत? हम तो बहुत बढ़िया मानना इसको, जब रहते हैं सारी चीज़ें, एक चीज़ की फैसिलिटी दे रहा है ये। छोटे जमींदारों गरीब आदमी को सबके लिए सहयोग कर रहा। रिश्ता का क्या कोई देखने सुनने वाला ना, कोई नहीं सुनता। काम करवा ले जा कहीं भी कोई सुना ही नहीं करता। छोटे जमींदार की तो कितने भी बड़े बड़े देखें सब। बहुत वो मानना इसका बहुत आभारी हो रहा काम। पहले मेन समस्या तो पानी की थी, समाधान करा है। हाँ, 1 नंबर काम करा। ऐसा समाधान किसी ने भी नहीं कराया हमारा। कम से कम मान लो 50 साल का होगा। 50 साल की तकलीफ दूर करी। से पानी से परेशानी थी। तो अभी यहाँ पर राम मेहर जी जो है फॉर्म भरवा रहे हैं। सरपंच जी पहुंचे, इनसे भी बातचीत करते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। आवेदन में दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए किसानों की जमीन की फर्द और आधार कार्ड की जांच की गई। ये भी देखा गया कि किसान स्वयं खेती करता है और उसके परिवार की आजीविका मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। इसके बाद सभी आवेदनों पर सरपंच द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाकर किसानों की पहचान एवं जानकारी सत्यापित की गई। कैंप के दौरान 31 किसानों के आवेदन पूरे हुए। जो पात्र किसान बुआई या खेत के दूसरे कार्यों के कारण कैंप में नहीं पहुंच पाए, उनके लिए बाद में सतलोक आश्रम धनाना धाम में आवेदन भरने की व्यवस्था भी रखी गई। नमस्कार सरपंच। सत साहेब जी।
सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे, आज आपके गांव में जो है खाद बीज दवाइयों के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है मुहिम पहुंची, यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। जी ये 2 दिन पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। अगर रामपाल जी महाराज अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर एक भक्तों के साथ एक कैंप लगाएंगे, जिसमें 2 एकड़ तक के जो छोटे जमींदार हैं उनके लिए निःशुल्क बीज खाद वगैरह कीटनाशक वगैरह बिल्कुल फ्री दिया जाएगा जी। तो जी उसके लिए हमारा ये गांव में अपने जो ये अपनी संगत आई हुई है जी, इन्होंने एक फ्री कैंप लगाया रखा है और ये फार्म वगैरह जी भरवा रहे हैं सभी जो छोटे जमींदार आ रहे हैं। वगैरह आपने सूचना दी है गाँव वालों? हाँ जी बिल्कुल जी, मैंने कल शाम को मुनादी करा दी थी। 3 बजे जी आ जाएंगे। अब तो 3 बजे मुनादी के बाद जी अब जमींदार आने शुरू हो गए हैं जी हमारे पास जी। कितनी क्या राहत महसूस करें किसान को? क्या आपने तो पता है किसान छोटा जमींदार का तो भाई कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अभी एक से बात हुई, वो कह रहे हैं भाई कभी मिलता, कभी आड़तलिया से, वो आड़ती से उधार ले रहे हैं कभी के, क्या जो है राहत मिलेगा? छोटे किसानों और जमींदारों के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये इनको जी बहुत ही लाभदायक करेगी, क्योंकि उनके पास न तो इतने साधन होते हैं, न वो इतना मार्केट में जाने का वो सक्षम है। तो जैसे जो चीज़ घर पे ही अगर मिल जाएगी तो जी उससे तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता जी। हाँ जी थे और भी ग्रामवासियों से बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। क्या नाम भाई साहब? रवि नाम भाई जी। रवि जी क्या कुछ कहेंगे जो आज आपके गाँव में ये मुहिम पहुंची है? जो ये रामपाल महाराज जी ने जो काम कराया बहुत बढ़िया कराया है। गरीब लोगों के लिए राहत का काम है भाई, वो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी का तो टाइम पास होना ही मुश्किल हो रहा है इतनी महंगाई में। खाद बीज दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, कैसे छोटे जमींदार करें? नहीं खरीदने वालों को काम ही नहीं है इतने महंगाई में। आड़ती के पास पैसे ही सरकार नहीं है और कुछ ऐसी बात नहीं है, इतनी महंगाई हो चुकी है। खुश हैं किसान भाई आप? किसान भाई बहुत खुश हैं। ये रामपाल महाराज जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा ही किया है। तो दर्शकों अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये मुहिम चल रही है, इसमें जो किसान है यहाँ पर सरपंच जी जो है साइन कर रहे हैं, अपनी मुहर लगा रहे हैं। जो भी किसान यहाँ पर आए वो सरपंच जी की तरफ से वेरीफाइड किए जा रहे हैं कि जो भी इन किसानों ने अपनी जानकारी भरी है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो किसान यहाँ पर आए, यहाँ जितने भी किसान एक बार पूरी जानकारी लेंगे उन सबको ये जो राहत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव मेहरड़ा के किसानों को मिलने वाली है। तो आज जो गांव में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी जो खाद बीज दवाई वितरण सेवा जो चलाई, कितने आज किसानों ने यहाँ पे जो भाग लिया? सत साहब जी बिल्कुल बताएंगे जी। गांव मेहरड़ा, तहसील जोलाना, जिला जींद में ये गांव है जी। यहाँ सरपंच साहब ने मुनादी कराई थी और बता दें यहाँ पे जरूरतमंद किसान हैं और संत रामपाल जी महाराज ने गरीब मजदूर किसान बचाओ अभियान के तहत खाद बीज दवाइयाँ फ्री देने की सेवा शुरू की है। इसके तहत यहाँ 31 किसानों के फार्म भरे गए हैं। इनको आश्रम में बुलाया जाएगा, वहाँ पे इनके जो पोर्टल अपने अकाउंट होते हैं खाद बीज के लिए, वहाँ केंद्रों में पैसे डाल दिए जाएंगे और वहाँ केंद्र से खाद दिला के इनको गाँव में खाद सहित गाँव में घर तक छोड़ा जाएगा जी। खाद और दवाई हर चीज़। सरपंच जी आपकी तरफ से जो भी किसान आए ये सब मतलब इस पात्रता में आते हैं सब? सबसे पहले जी सत साहेब जी, ये पात्र तो हैं, बिल्कुल पात्र हैं जी। 2 एकड़ से कम के जमींदार हैं बिल्कुल, और जिनका भी और आजीव अपना खाना रहने सहने का और जो गुजारा के लिए और कोई साधन नहीं है, ये बिल्कुल पात्र हैं जी। और इसलिए ये फार्म भराए गए हैं। ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जी, ये मेरे पास आश्रम से 2 दिन पहले फ़ोन आया था। तो जी ऐसे ऐसे अपने संत रामपाल जी महाराज ने एक स्कीम चलाई हुई है। जो 2 एकड़ तक के जमींदार हैं उनको अपने खाद बीज कीटनाशक और भी जो भी सहायता होगी वो आश्रम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आप गांव में मुनादी करा दीजिए और हम ये अपना 12 तारीख को 3 बजे लगभग आपके यहाँ पर आ जाएंगे और सारा जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके ले जाएंगे। तो उसके आशय पर ये अपना एक कैंप लगाया हुआ था। अभी जो भी जमींदार हैं जो इस क्राइटेरिया में आते हैं उन सबको बता दिया गया था और आ गए हैं जी। और ये लगभग 31 अभी तो 31 फार्म है लगभग हमारे गाँव में। ये जी 100-150 फार्म भरे जाएंगे। हाँ जी। जो आज किसान यहाँ पहुँच नहीं पाए क्या? आज बहुत से किसान क्या है जी, कुछ अभी बिजाई का टाइम चला हुआ, धान बिजाई का, और क्योंकि बरसात हो नहीं रही है तो पानी की ऐसी व्यवस्था हाहाकार मची हुई खेतों में, तो इसलिए तो वहाँ पर कोई ट्यूबवेल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और टाइम शॉर्ट था जी, क्योंकि 3 से 4 बजे का टाइम दिया गया था ये हमको, इसलिए तो आश्रम की तरफ से हमको ये आश्वासन दिया गया है जी, आप जितना आज यहाँ पर भरते हैं आप भर लीजिए। उसके बाद आपको जितने फार्म की रिक्वायरमेंट है वो फार्म हम आपको दे देंगे और जितने आप भर भिजवा देंगे उतना ही खाद बीज हम आपको वहाँ से दिलाते रहेंगे। अब ये सब किसानों को लेकर आप सतलोक आश्रम जाएंगे वहाँ से लेकर? बिल्कुल जी, जैसे ही आप वहाँ से हमारे पास कॉल आएगी कि आपका ये खाद बीज जो भी जरूरत का सामान है आ गया है, और जैसे कॉल आएगी हम अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जो भी जमींदार भाई जो बड़े बड़े जमींदार उनसे हम ट्रैक्टर ट्रॉली मांग के जमींदार इकट्ठा एक साथ ले जाके किसानों भाई को इनका सारा सामान वहाँ से आश्रम से लेके आएंगे। अपनी तरफ से छुड़वाओगे या गाँव वालों खुद ही ले जाएंगे अपना सामान?
संत रामपाल जी महाराज जी हर चीज अपनी तरफ से ही छुड़वा देते हैं। पाइप भी गांव तक पहुंचाए हैं, आपने देखा होगा फेज 2 के 3। बीज भी गांव में। हाँ जी, अब फेज 3 की स्कीम चली है। संत रामपाल जी महाराज खाद भी गांव गांव पहुंचा देंगे और आने वाले समय में हर जगह स्टोर भी खुलवा देंगे खाद बीज के संत रामपाल जी महाराज जी। तो अब ये भी टेंशन खत्म हो गई, ये खुद ही दे जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो और भी टेंशन खत्म हो गई। मैं तो ये सोच रहा था, मैं अभी देखो जी, छोटे जमींदार हैं, कोई बड़ा जमींदार हो तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके पहुंच जाएगा कुछ भी लेने के लिए। अब 2 एकड़ का जमींदार है, उसके पास ट्रैक्टर तो नहीं है ना जी, साधन तो नहीं है ना। तो ये समस्या जी और बड़ी जल्दी अब महाराज जी ने बिल्कुल आदेश से खत्म होगी तो बड़ी अच्छी है जी। तो जिस दिन अपने यहाँ पर आएगा तो अपना जी खाद बीज बिल्कुल लेने का जो भी है, और अगर हमारे वहाँ जरूरत पड़े तो हम वहाँ पर जाएंगे और लेके भी आएंगे, हम सहयोग भी करेंगे जारी तरीके से हमारी पंचायत। गांव में आवेदन और सत्यापन होने के बाद किसान आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुँचे। आश्रम में किसानों के आधार कार्ड, जमीन की फर्द और कृषि पोर्टल पर पंजीकरण की जांच की गई। रिकॉर्ड सही मिलने के बाद किसान की भूमि और फसल की आवश्यकता के अनुसार सहायता का विवरण तैयार किया गया। यहाँ यूरिया, डीएपी और कृषि दवाइयों का व्यापक स्टॉक पहले से उपलब्ध था। अलग अलग काउंटरों पर किसानों की जानकारी दर्ज की गई और प्रत्येक किसान के लिए निर्धारित सामग्री अलग तैयार की गई। मैं सबका पेट भरनिया, पेट मेरा भरता दिखे ना, हो रो कहना दिन काटे, मेरी रात ये कटती ना। मैं सबका पेट भरनिया, पेट मेरा भरता दिखे ना, हो रो कहना दिन काटे, मेरी रात ये कटती ना। मेरे लुट के खेत खलियान, बात मेरी कौन सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा। ना खेत में चारा चराने का, ना घर में दाना खाने का, ना खेत में चारा चराने का, ना घर में दाना खाने का। मेरे ढहके कच्चे मकान, बात मेरी कौन सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो निःशुल्क बीज, खाद व कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान चलाया गया है, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक गेट लगा दिया गया है, क्योंकि गांव-गांव में किसानों को निमंत्रण दिया गया है। वहाँ पर कैंप लगाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। किसानों को बताया गया है कि भाई जो भी 2.5 एकड़ से कम जो किसान ज़मीन रखते हैं, उनको जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खाद, बीज, दवाई जो है यहाँ पर मिलेगी। तो ये यहाँ पर देखिए पूरा आप नज़ारा देख सकते हैं, पूरे खाद, बीज सारा जो है यहाँ पर सामान आ चुका है। ट्रक भी यहाँ पर बाहर की साइड जो है यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं। इन ट्रकों में भरकर किसानों के घर पे जो है सामान पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पर ये इधर देखिए, ये पूरे काउंटर यहाँ पर अलग अलग बना रखे हैं, बाकायदा कंप्यूटर रखे हैं। और यहाँ पर पीछे देखिए पूरी दवाइयाँ, खाद, बीज सारा सेटअप जो है यहाँ पर जो है चल रहा है। सामग्री तैयार होने के बाद उसे आश्रम से गांव पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई। छोटे किसानों के पास अपना ट्रैक्टर या बड़ा साधन ना होने की परेशानी को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज ने परिवहन की व्यवस्था भी निःशुल्क करवाई। यूरिया, डीएपी और किसानों के लिए तैयार दवाइयों को वाहनों में लोड किया गया। जांच पूरी होते ही खाद और कृषि दवाइयों से भरा काफिला गांव मेहरड़ा के लिए रवाना हो गया। दर्शकों, किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 के अंतर्गत आज संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत मेहरड़ा, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज खाद, बीज जो है, कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाई जानी है।
मेहरड़ा गांव वही गांव है जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने कुछ दिन पहले ही 30 साल पुरानी पानी की समस्या का समाधान किया था। मतलब पूरे गांव में फ्री में निःशुल्क में पानी की व्यवस्था करवाई थी, पाइपलाइन दवाई थी, गांव-गांव में जो है गांव घर घर में पानी पहुंचाया था। और आज फिर से संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव के किसानों को एक नई सौगात दी है। आज किसानों को गांव में ही जो है यहाँ पर खाद बीज के भरे हुए ट्रक ये देखिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनको दवाइयाँ सारा सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। इस गांव के किसानों कल सतलोक आश्रम में गए थे, एक दिन पहले यहाँ पर कैंप भी लगा था, लोगों ने अपने फॉर्म भरे थे। उसके बाद जो है आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार यहाँ पर पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आदेश किया कि जो भी मेहरड़ा गांव के किसान इस अभियान की पात्रता में आते हैं उनको सारा सामान जो है यहाँ पर गांव में ही जाकर उपलब्ध करवाया जाए। तो देखिए संत रामपाल जी महाराज का एक वचन लोगों की किस्मत बदल देता है। तो आज देखें यहाँ पर दर्जनों किसानों को जो है राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जानी है। मेहरड़ा गांव में पहुंच चुके हैं, एक बार जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं अमित हूँ, ब्लॉक पार्षद गांव मेरड़ा और लजवाना से हूँ। जुलाना ब्लॉक लगता है, तहसील जुलाना है और जिला जींद। क्या कहना आज आपके गांव में जो है संत रामपाल जी महाराज का तीसरा चरण पहुंच चुका है किसान मजदूर बचाने के लिए? ये मानो तीसरी बार हमारे संत रामपाल गुरु महाराज के शब्द ही नहीं बचे, बोले तो क्या बोले। जो भगवान है तीसरी बार मेरड़ा की पावन धरा पर पहुंचा, उसकी टीम पहुंची। पहले तो सबसे पहले मैं जो गुरुजी की टीम है वहाँ गांव मेरड़ा की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं शीश झुका कि ऐसे ही गुरुजी की हमारे गांव पर कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। और ऐसा स्वागत मिलने वाली है गाँव। आज गांव को किसान हैं जो 2 एकड़ से कम में के किसान हैं, उनको आज खाद बीज स्प्रे दवाई यानी धान लगाने से लेकर और लास्ट तक का हर चीज़ ही गुरुजी ने यहाँ पर पेश कर दी है। और हम वैसे ही एक तो जाके चरणों में दरखास्त लगने अपने आप ही टीम आई, यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि गुरुजी की टीम यहाँ पर आई, आप अपने फार्म वगैरह यहाँ पर भरवाने का जी। लेकिन लोग वहाँ से भी जाकर अगले दिन फिर वहाँ गए। आधे लोग तो है ना वहाँ जी लग जाता है, मन लग जाता है, सुबह से पता ही नहीं चलता शाम किस टाइम हुई है। मेरा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुजी के चरणों में जाने का 2-3 बार, मेरा भी मन लगा है। और हम भगवान से प्रार्थना ये करते हैं कि कृपा बनी रहे गुरुजी की मेरड़ा गांव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से खाद और दवाइयों से भरे वाहन गांव मेहरड़ा पहुंचे तो ग्रामीणों ने ढोल बजाकर इस सहायता का स्वागत किया। जिस गांव में कभी मीठे पानी के लिए दशकों से प्रतीक्षा हो रही थी, उसी गांव में अब किसानों की अगली बड़ी चिंता का समाधान उनके सामने खड़ा था। सूची के अनुसार किसानों के नाम पुकारे गए। इसके बाद प्रत्येक किसान को उसकी सत्यापित भूमि के आधार पर तैयार किए गए यूरिया, डीएपी और कृषि दवाइयां सौंप दी गयीं। सामग्री का वितरण होते ही गाँव मेहरड़ा का वातावरण उत्सव जैसा बन गया। किसान अपनी खाद और दवाइयां लेकर घर लौट रहे थे और हर ओर संत रामपाल जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा था। किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत ये थी कि अब उन्हें खाद खरीदने के लिए ब्याज पर पैसा नहीं लेना पड़ेगा। समय पर यूरिया और डीएपी मिलने से फसल को आवश्यक पोषण मिलेगा और पहले से उपलब्ध दवाइयों के कारण कीट या बीमारी दिखाई देते ही उसका उपचार किया जा सकेगा। संत रामपाल जी महाराज द्वारा पहुंचाई गई इस सहायता ने किसानों का खर्च बचाने के साथ साथ दुकानों के चक्कर, लंबी कतार और समय पर खाद न मिलने की चिंता भी समाप्त कर दी। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे खाद बीज वितरण हो चुका है। यहाँ पे पहले किसान जो है यहाँ पर आ चुके हैं, अपना सामान ले जा रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? रविंद्र भाई। रविंद्र जी, मिल गया? कितना सामान है आपका? भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, भगवान वाले ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये जो सरकार नहीं काम कर सकती ये काम करे। एक आदेश पे कर दिया। एक आदेश पे कहने की जरूरत है, जो बोलोगे वही काम हो जाएगा। कितना सामान मिला आपको? हमको जी खाद मिला, ये दवाइयाँ मिली। खाद है आपके? अब हमारे 3 कट्टे हैं। 3 कट्टे यूरिया और डीएपी? एक डीएपी और दवाइयाँ है जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? बस समझिए कर रही है, अच्छा काम ऐसे ही करते रहो जी। कितने किसान है लिस्ट में? आज लिस्ट में 27 किसान हैं। 27 किसान मेहरड़ा के। अच्छा। और 116 कट्टे यूरिया के उतारे जाएंगे यहाँ पे और 27 कट्टे दवाइयों के उतारे जाओगे। तो अभी देखते हैं, अभी शुरुआत हो रही है, कितने किसान यहाँ पर पहुँचते हैं, कितना क्या है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज ये यहाँ पर सारा कार्यक्रम रखा गया है। ढोल देखिए, गांव की खुशी, ढोल बज रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने। ये देखिए खाद बीज
जो आज वितरण हो रहा है उसकी खुशी में जो है यहाँ पर ढोल बजाकर जो है स्वागत किया जा रहा है। क्या नाम भाई साहब? सुशील कुमार है जी। सुशील जी, कितना आपका सामान था? मेरा जी 5 कट्टे डीएपी और कीटनाशक दवाइयाँ। डीएपी था 1 कट्टा डीएपी का कितने का सामान लगभग होगा ये 8-10 हज़ार रुपये का सामान होगा। हाँ जी। हर साल क्या समस्या आया करती लेने से सरकार ये कहीं से लिया करती? समस्या तो जी बहुत आ करती, पैसे की तंगी रहती तो कभी मिलते ही नहीं, कभी नहीं। एक तो पैसे की तंगी, जब लेने जाओ तो भाई लाइन लगा, अब लाइन भी मिलते फिर तो खत्म भी हो जाएगा। हाँ, बड़ी समस्या थी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज को तो ये कहेंगे, ऐसा काम जो इन्होंने किया है ना वो किसी मैंने तो आज तक देखा नहीं, आज तक नहीं देखा। मदद तो बहुत करते हैं लेकिन जो इन्होंने की है वो कोई नहीं करता है। जो गरीब आदमी, सबसे बड़ी बात घर पे आके दे रहा है। हाँ जी, घर पे आके सारा सामान देके जा रहे हैं, कंप्लीट सामान देके जा रहे हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है, कितना फायदा होने वाला, मतलब कितना इजाफा होगा कि भाई सारी दवाइयाँ तक हैं भाई, इतनी महंगी, कितनी उम्मीद है? बहुत फायदा होगा जी, अच्छी दवाई है, बढ़िया सारा सामान घर आके देगा। टाइम पे खाद लगेगा, टाइम पे खाद लगेगा जी, नहीं तो पिछले भाई लग पाया ना लग पाया। हाँ जी, लाइन में लगते थे, कहीं मिलता था कहीं नहीं मिलता था, जाते खत्म हो जाता, कहीं पैसे नहीं मिलते, बहुत समस्या रहती थी। हाँ, जब तो बहुत बढ़िया फसल होगी, सामान मिल गया पूरा कंप्लीट, धन्यवाद करते हैं हम तो इसका। तो ये सुशील जी फोकस हो चुके हैं, सारा सामान इनका आगे आप देखिए, इनके 5 कट्टे हैं यूरिया के, 1 डीएपी है, दवाइयों का कट्टा है, सारा संत रामपाल जी महाराज ने इनको मुफ्त में दे दिया। और भी किसान जो हैं देखिए यहाँ पर आ चुके हैं, ये भी रख रहे हैं अपना कट्टा, इन्होंने अपनी स्कूटी पे रख लिया है। बहुत बढ़िया काम कर रखा है जी। घर पे आगे दे दिया, घर पर दे के गए, किसानों को तगड़ा सहारा लगा है, किसानों को बढ़िया काम करा जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? राज सिंह जी। क्या कुछ कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज ने एक तरीके से घर पे आके दे दिया सामान। इतना बढ़िया काम कर दिया, कोई गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। आज तक की है ना, किया देखा ही नहीं है, कभी सुना ही किया नहीं ना है। कोई करा। अच्छा, कोई नहीं कर सकता ऐसा काम है। ये कितने का सामान होगा आपका? ये तो कई हजार रुपया सामान है तो। अच्छा, अब हर साल क्या तकलीफ आया करती खाद बीज के समय के? लाइन में खड़ा देखना, जाओ ना जाओ, कोई थोड़ी मिला ही नहीं करता भाई। मिला ही नहीं था जी, लाइन में 2-3 घंटे लगे रहे थे। ये तो बहुत बढ़िया काम करा क्या, जब घर पर देख कहते थाली और रोटी बना के हाथ में दे दी बस है। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? सुनीता। सुनीता बहन जी, क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर, कितना सामान मिला आपको? सही मिले, 4 कट्टे मिले रही है दवाई। 4 कट्टे में 3 यूरिया, 1 डीएपी और दवाइयाँ। हाँ। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बढ़िया करा सकते। ये आपका है, ये मिल गया जी आपको? अच्छा, कितना था आपका? मेरा 3 कनाल जी। 3 कनाल के हिसाब से आपको कितना मिल गया? 2 कट्टे और दवाई जी। दवाई है। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? बहुत बढ़िया जी, खाद में तो लाइन में लगना पड़ा करता, मिला भी ना करता जी। हर साल है? हाँ जी, सालों साल का दुख था ये। हाँ दुख था जी। कितनी बार साल में, कितनी बार लाइन में लगना पड़ता था? कम से कम 2-3 बार तो लगना पड़ा करता। सीजन के हिसाब से फसल। सीजन के हिसाब से छठा। संत रामपाल जी महाराज ने कह दिया हर सीजन में ऐसे घर पे आके पहुंचाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है जी, सेवा बढ़िया। हाँ जी, सारा कलेश खत्म हो गया। खत्म हो गया जी। अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? ऐसी सेवा कोई नहीं लगाता जी, ना जी। दिल से काम चल हाँ दिल से जी। साहब खुश हो चुके हैं, यहाँ पर सारा इनका भी सामान आ चुका है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? पहलवान जी। तो आप अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे, आपके गांव में आके सारा सामान दे रहे हैं? बहुत बढ़िया जी। विजेंद्र सुनो जगदीश भाई, संत रामपाल जी महाराज के विषय में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जी, मतलब पानी की सुविधा भी खूब कर दिया जी, बल्ले बल्ले कर दीजिए, बल्ले 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 कर दीजिए पानी का। सही बात। हाँ, पानी का भी 30 साल पुराना कष्ट था। हाँ कष्ट था जी, जमा खूब बहुत बढ़िया कर दिया जी। सही बात है भाई, किसानों को भाई तक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर जो है मिल चुकी है। गांव वाले बेहद खुश हैं, सभी अपना नंबर लगा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरा मंडी सी लग चुकी है, खाद बीज की जो है, खादों की मेला सा लग गया है। सब अपना अपना सामान लेके यहाँ पर बैठ चुके हैं। राम भाई ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? बढ़िया कर दिया भाई, खुश हो गए? खुश हो रही है। कल सर्वे होता है भाई, आज गांव में सामान आ अगले दिन सामान आ गया। कितना सामान प्राप्त हुआ? सामान भाई 3 कट्टे यूरिया के 1 डीएपी का। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? संत रामपाल महाराज जी की जय हो भाई, बहुत बढ़िया काम किया संत रामपाल महाराज जी ने। तकलीफ हर साल से, सालों साल से आप खरीद रहे होगे, साल में 2-3 बार जो है खरीदना पड़ता है। कितनी मुसीबत आया करती है? मुसीबत तो भाई मिलता ही नहीं, टाइम पर तो खाते हैं दवा दो, हर तीनों का देखा नहीं है भाई, नहीं है। रामपाल महाराज ने तो तुरंत काम कर दिया, सारी रोक काट दिया। हाँ, सब सारे बड़े बड़े अधिकारी हूँ, चक्कर पे चक्कर कटवाए जाते हैं, यहाँ पे घर पे ही आके दे दिया सारा। हाँ सारा फ्री। हर साल देंगे? हर साल देंगे, हर फसल का देंगे? हर फसल का।
भाई साहब सारे किसान खुश हैं। रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहोगे? महाराज जी ने मौज करती मारी है, मौज करती बहुत ज्यादा। हाँ, क्या कितनी मौज करती थी? दाता है ये तो कती। दाता है। हाँ दाता हम भाई। गाँव में पानी की व्यवस्था कर दी थी। हाँ कर दी थी जमा। अच्छा। हाँ। 5 यूरिया 1 DAP और दवाई। हाँ जी बहुत मौज करती थी गमिया ना। अच्छा। बहुत ज्यादा। हाँ भाई घर पे आगे थे क्या? सुविधा कभी नहीं मिली थी, कभी नहीं मिली। सही हाँ। बात है। और घर पर पहुँचोगी। घर पे पहुंचो। पहले क्या परेशानी आया करती? अरे पहले बहुत ज्यादा ना, टाइम पर मिला नहीं करता। अच्छा। हाँ बहुत चक्कर काटे थे। वो अपने 2 किले उसमें भी मिले नहीं टाइम पे, तो नुकसान ही नुकसान है। बहुत ज्यादा परेशानी रहा, टाइम पर फसल में मतलब टाइम पर पहुँचा नहीं करता। रामपाल जी महाराज ने गोद में ले लिया। बहुत करते। क्या हाल है? जमा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत खुश हाँ जी। अच्छा खुश हाँ कर दिया जमा दवा। खुश हाँ जी, रामपाल जी महाराज ने जमा खुश कर दिया जी। गरीब जमींदार दे जी, बहुत मदद करिए जी हमारी, दो जी हमारे लिए तो भगवान है जी। सही बात है ना। हाँ भाई ये 4-5 कट्टे पैसा लेने तो सबके पास है जी, लेकिन दान कोई कोई करता है। कोई करता है। सही बात है। अच्छा ये जो कट्टे आज मिले हैं, ये जब हर साल लिया करते तो कितनी मुसीबत आएगी? मुसीबत पूछो ना जी, लाइन में लगते हैं फिर बंद कर देते, पैसे भी देते और ब्रांड माटी भी होती थी जी। अरे इन्होंने तो घर पहुँचा दिया जी। हाँ जी हर साल पहुंचाएंगे। हम तो जी इनका बार बार दिल से धन्यवाद करते हैं। कितना सामान मिला आपको? मेरे को जी 2 DAP 8 यूरिया और 1 किट वो सामान की। कितने किले के हिसाब से मिला? कितनी? 2.5 एकड़ है जी। 2.5 एकड़ के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज के अभियान की पात्रता में थे। ये सारी जो है कट्टे दवाई, और ये देखिए दवाई रखी है यहाँ पे, सारा इनको मिल चुका है। है यहाँ का बहुत खुशी का महल है काम का, बहुत मेहरड़ा में मौज हो रही है। मौज हो रही है, सारे मौज करे हल्कम है, अच्छा। सारे मौज कर दी महाराज। चारों तरफ बस एक ही चारों तरफ नाम है हमारे जी का। अच्छा क्या रहा आज? क्या खुशी? किसान क्या सुख महसूस कर रहे हैं? किसान खूब खुशी का मोल कर रहा है। गरीब किसानों के लिए खाद फ्री, दवाई फ्री, तो मौज कर दी। भगवान आगे उनका नाम के, गरीबों के लिए, किसान के लिए भगवान आगे। तो भाई इतने लेने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं? चक्कर क्या आज तक किसी ने करे ही नहीं। सरकार में भी कागज का एग्जाम हुए हैं, ये तो धरातल पर उसी टाइम हो जाए, मुंह से निकलते ही। के काम नहीं है भाई। नहीं ये भगवान है, भगवान ही करे। हमारे गाँव में तो पानी भी पानी देख के कब से पहले दिन गए थे, अगले दिन पानी पहुँचा दिया, एक दिन में ही पानी पहुँचा दिया। पूरा सुख कर दिया। बड़ी सुख मत न्यू और कहूँ, गांव के बच्चे जवान जनानी महाराजिया की शरण में जाकर नाम लो, जब उद्धार होगा गांव का। अगत भी सुधर, जगत भी अगत भी, अरे युग का तो सुधरेगा। लोगों को पहचान हो जाए। भाई साहब ने भी अपना सामान ले लिया। राम राम भाई साहब। राम राम। कितना सामान प्राप्त कर लिया? कितना कर लिया जी? ये 2 कट्टे हैं और कुछ दवाई है। कुछ दवाई है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? बहुत बढ़िया सेवा करे और रामपाल जी महाराज बहुत जमा, संत रामपाल जी ने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा मतलब समय कुछ नहीं लगाना, लाइन में लगना पड़ा? कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत बढ़िया काम करे हमारे गांव के लिए। यहाँ पर देखिए भाई साहब सारे खुश हैं, सारे किसान खुश हैं। अपना सामान ढो के ले जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई बुक्की पे, कोई ट्रैक्टर में। चारों तरफ बस खुशी का माहौल है। राम राम जी। राम राम जी। क्या माहौल है गाँव का? बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा किसने माहौल बना दिया बढ़िया? ये भगवान रामपाल जी ने। भगवान रामपाल जी ने। हाँ, अच्छा हाँ। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हैं, छोटे किसानों को कितना भाई कोई हो रहा है, बहुत है, कोई सुनने वाला नहीं था इनका। ना कौन रहे, कोई नहीं सुन रहा। तो यहाँ पे देखो भाई मेला लगा दिया पूरा खाद बीज का है। हीरा के जमा तोड़ पाड़ दिया, कोई नहीं कर सकता ऐसे। सही बात। क्या करे? सही बात। कौन करने वाला है आज के कोई टाइम पे? कोई 10 रुपए कर सकती है ऐसे काम तो। 10 रुपए देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना यहाँ 10 फ्री के में सामान बट रहा है। 2 रुपये भी कौन देवे? सही बात है। यहाँ फ्री में बट रहा है भाई, तो इंसान नहीं कर सकता। फ्री में क्या जमा मौज कर दी है। ये सभी किसान ये भी अपना खाद का कट्टा जो है ले जा रहे हैं, कोई अपना कहीं। खुश है? क्या नाम है? आशीष। खुशी हो रही है जी सारे आवत जब दिल से खुशी हो रही है। जब और रहे क्या हुआ बताओ, खुशी का क्या कारण है? पानी दे दिया काम ते लेन दबू आ गए। सबसे बड़ा काम तो यो किसने दे दिया? रामपाल ने। अच्छा। हाँ रामपाल महाराज ने दे दिया। और अच्छा फिर 2.5 एकड़ जमीन पे दवाई दे रहा, खाद दे रहा है हर किसान को है। हाँ हर किसान। आपको कितना मिल गया? मन 6 कट्टे यूरिया, 2 किला 1 DAP और दवाई। अच्छा हाँ। मार्केट के हिसाब से कितनी कीमत होगी सामान? मार्केट से शायद तो 20-22। हाँ। अच्छा इस बार तो आपको आपके घर पे आके मिल गया, गांव में मिल गया। आराम लिया, डेरे में गए थे, आश्रम में गए थे, उड़ा भी कोई तकलीफ नहीं। मिनट में 4 मिनट में पानी, फिर सफाई वाले गदागद खाना भी खाया, बहुत पसंद आया। जी लगता है। हाँ मन लग जाता है। हर साल जब इधर हर साल से आप बीज लेते वही साल में 2-3 बार लेना पड़ता है,
इस बार कितनी राहत है पिछली बार से? पिछली बार क्या परेशानी आया करती? पूरी होगी जी। अब पैसा लगता था, अड़ती पैसे उठाना पड़ता था, नहीं तो ब्याज लगता था दवाई वालों पे, तो उसमें तो कुछ भी नहीं लगा। यानी फसल बोई नहीं उससे पहले 20,000 का फायदा कर दिया। हाँ मौज होगी बाबा इधर हो। किसान देखभाल लगे। दवाई होगी, टाइम पर बिजाई होगी, अरे! टाइम पर दवाई छिड़कोगे तो फसल भी ज्यादा होगी। भाई साहब स्प्रे भी दे दिए, ये तो बोई है, स्प्रे भी दे दिए, एडवांस में दे दिया। हाँ दौरे रखो अपने ने, मार दो, टेंशन फ्री कर दिया। हाँ टेंशन फ्री। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? महाराज भगवान है। अच्छा हाँ सही है, भगवान ये काम कर सकता है। अभी जो है यहाँ पर खाद ले लिया है, कितने कट्टे मिल गया भाई साहब? जी 6 कट्टे, 2 यूरिया ना 6 यूरिया 2 DAP। हाँ 2 भाई थे हम जी। अच्छा मौज कर दी जी संत जी। हाँ जी मानो कुछ जुग जुग बसो और लाखों साल उम्र देश की भगवान है। कितना फायदा हो गया? बहुत फायदा हो गया जी। हर साल कितनी तकलीफ आया करती? जी पैसे ब्याज बैठा के ला करते जीरी पे, अरे पैसे ब्याज पे लाने की जरूरत है और बढ़िया मौज कर दी जी। और क्या करेगा, पानी दे दिया गामती, पीने का पानी और खाद दवाई, और क्या इस आगे के उठाएंगे जमींदार है और कौन को माल्य को बरस जाएगा ले जय राम जी की। किसान का कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कर्ज मुक्त कर दिया। कर्ज मुक्त कर दिया, कर्ज नहीं लेना, नहीं कहीं से भी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे ऐसे संतों भगवान अनेक के देव हैं। अच्छा एक समस्या और आती है कि भाई एक तो भाई क्या है कि फसल खेती कम, समय पे खाद बीज नहीं मिलता तो वो सही से उसमें वहाँ जी ब्याज पर बैठा कर आरती पे दे, वो 2 रुपये सैकड़ा ब्याज काटता, ना मिले तो फिर बिरर मिट्टी होती है हमारी फसल में नुकसान, खरपतवार जी, नुकसान पड़ता जी। हाँ जी टाइम पर दवाई भी नहीं ठिया करती, अब सारा मौज कर दी जी संत रामपाल जी ने। ये भाई साहब जो है सारा सामान ले लिया, खुश हैं संत रामपाल जी महाराज ने, मौज कर दी है। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम भाई साहब? मीनू। मीनू भाई साहब क्या कुछ कहेंगे यार? भाई बहुत बढ़िया काम करे रामपाल महाराज जी। हाँ किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत सहयोग मिलेगा किसानों को, इससे बहुत लाभ होगा। कितना सामान मिल गया आज? 8 कट्टे यूरिया, 1 DAP और खाद दवाई। अच्छा कितने रुपए लग गए आपके? मेरा तो एक भी ना लग गया। एक भी नहीं लगा। और पिछले साल लेने जाया करते तो कितना खर्चा और कितनी परेशानी? 10-12 हज़ार रुपया लाइन में लगना पड़ा था। और जब भी मिले ना मिले? मिले ना मिले ना, कोई 10 मिनट नहीं लगी। 10 मिनट भी नहीं लगी, 10-12 दिन लगते थे। हाँ 10-12 दिन। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? साहब आ गया पहले उठाती है दौरे पर्ची बना दे 1,500 दे यूरिया, जितने जाने उनको ट्रक आना, ट्रक नहीं आया, खत्म हो गया स्टॉक सारा। 2 दिन पास जाते फिर उनको आज गाड़ी नहीं आई, 3-3 4 चक्कर हम जाकर यूरिया ठहर दा चक्कर और हाड़ एक चक्कर भी नहीं लग गया, यूरिया करा लिया और जी आ गया ना मौज होगी। सारे खुश हो गए भाई। देखिए यहाँ पर इनको सारे किसान, मौज सी मच रही है भाई गांव में, सारे किसान खुश हैं भाई, सबको सामान मिल चुका है यहाँ पे। पाल जी महाराज ने गांव में जो लास्ट गांव था यहाँ पर खाद बीज जो है कीटनाशक दवाइयों का वितरण हुआ, कार्यक्रम संपन्न हो गया, सभी किसानों को जो है सामान वितरित कर दिया गया है। एक बार जानकारी लेते हैं कितने किसान पहुंचे, कितने जो है अपना सामान ले जा चुके हैं जी। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव मेरठा जिला जींद, इसमें जो अन्नपूर्णा के तहत जो परमात्मा ने 3 फेस चला रखा है, उसमें यूरिया, DAP और कीटनाशक दवाई, फूट की दवाई ये निःशुल्क बांटी जा रही है। जिस किसानों से 2.5 एकड़ जमीन से कम है या 2.5 एकड़ है, उनको सभी को निःशुल्क दी है। यहाँ 116 यूरिया, 116 कट्टे जी, और DAP 22 कट्टे और 27 किसानों को ये लाभ मिला है। और दवाइयाँ कट्टे भी 27 हैं। अच्छा जो किसान हैं जिनको अभी इस बारे में पता नहीं है और अभी फिलहाल पता चला है, और तो कैसे वो ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, खाद दवाइयाँ वितरण कैसे संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं? सतलोक आश्रम धनाना धाम, हम ये जितना ये सेवाएं हुई हैं ये YouTube पर डालते हैं, सभी देखते हैं। और इस गांव में तो तहलका मच गया गुरुजियों का। ये सभी किसान भाई सतलोक आश्रम धनाने जाओ और वो अपनी फर्द ले जाओ, और वो जो पोर्टल पे अंगूठा लगा है उसका रजिस्ट्रेशन करवा जाओ। क्या क्या कागज लगते हैं वहाँ पे लाने? क्या क्या कागज? एक तो आधार कार्ड, एक फर्द, एक पोर्टल पे वो अंगूठा लगा, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा है। गवर्नमेंट तो जो खात मिला है, हम गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पहले उस पोर्टल पे जी, उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फिर सारी जानकारी वो ठीक पाया तो उसका फार्म भर के गुरुजियों की दया से गांव में आ गए उसका खाद, DAP, दवाइयाँ सारी
गांव में आकर गुरुजियों के आदेश से उपलब्ध करा दी जाएगी। जी, खाद दवाइयाँ जो हैं ये बहुत महंगी हैं, कितना चार्ज, कितने % चार्ज जो है किसानों से लिया जाता है? नहीं, किसानों से कुछ नहीं लिया जाता, ये निःशुल्क दिया जाता है। खाद, बीज, दवाइयाँ, कीटनाशक, जिसमें फूट की भी दवाई हुआ है और कीटनाशक भी हुए हैं, और जिसमें जो लास्ट में पकने पर दवाई डाली जाती है फसल पे वो भी होती है। कोई चार्ज नहीं लिया जाता, किसानों से निःशुल्क होता है। हाँ, स्प्रे होता है, कीटनाशक स्प्रे हो जाता है, बिल्कुल फ्री है, हर चीज़ बिल्कुल फ्री दे रहे हैं संत रामपाल जी भगवान। अच्छा, जो कट्टे वगैरह हैं तो वो खुद ले आएंगे, भाड़ा वगैरह किसानों का लगेगा या वो भी नहीं देना है? नहीं, अभी हम यहाँ मेरड़ा गाँव में खड़े हैं, देखो हम लेके आए हैं संत रामपाल जी के आदेश से, और गाँव में लेके जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी कम से कम भी 20 गाड़ियाँ आई हुई हैं, तो मेरड़ा गाँव में खड़े हैं, यहाँ पे उतारे हैं हमने लग के सभी ने। जी, तो दर्शकों, मेरड़ा गांव में संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर उतार दिया है सारा सामान। और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ मुक्त किया, और अब जो किसान, छोटे किसान हैं जो कर्जा लेके काम चला रहे थे, अब संत रामपाल जी महाराज ने उनको कर्ज मुक्त भी कर दिया। इतनी बड़ी जबरदस्त जो है मुहिम चला दी। धन्यवाद। किसान धरती का पेट भरता है, लेकिन जब वही किसान खाद और दवाई के लिए कर्ज मांगने को मजबूर हो जाए तो उसकी मेहनत से पहले उसका आत्मसम्मान घायल होता है। गांव मेहरड़ा में पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने किसान की इसी पीड़ा को पहचाना। पहले दशकों से प्यासे गांव तक मीठा पानी पहुंचाया, और अब कर्ज से दबते छोटे किसानों के लिए खाद एवं दवाइयों के द्वार खोल दिए। यहाँ किसी किसान से ये नहीं पूछा गया कि वो बदले में क्या देगा, उसकी जमीन और जरूरत देखी गई, और सहायता आश्रम से उठकर सीधे उसके गांव तक पहुंच गई। आज गांव मेहरड़ा में वही सतयुगी व्यवस्था साकार दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ किसानों का हाथ किसी सांसारिक व्यवस्था ने नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने थामा है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, यदि आपके पास 2.5 या 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि है तथा आप स्वयं खेती करते हैं और खेती के अलावा आपकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, तो आप भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 के अंतर्गत निशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई वितरण सेवा अभियान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना धाम में आकर अपना आवेदन जमा करना होगा। आपकी जानकारी प्राप्त होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार आपका सर्वे किया जाएगा। यदि आप अभियान की पात्रता पूरी करते हैं तो आपकी आवश्यकता के अनुसार निशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की निशुल्क व्यवस्था करवाई जाएगी तथा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संपूर्ण सामग्री निशुल्क आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद।